आज का हमारा पर्यावरण अध्ययन में बायोस्फीयर जैवमंडल हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि जैवमंडल क्या है। हम देखते हैं वह मंडल जहां पर जीवन संभव है, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। कुल मिलाकर के हमारे पृथ्वी का यह भाग जिसमें जीवन संभव है उसे जीवमंडल या जैवमंडल कहते हैं। इंग्लिश में भी हम कह सकते हैं दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ये हमारे एमएससी के सिलेबस में भी लग गया है आपकी बार, भूगोल के अलावा भी एमएससी फिजिकल साइंस और एमएससी बायोलॉजिकल साइंस में भी आपके सिलेबस में लग गया है। इसलिए दोनों ही बच्चे के लिए, चाहे वो इंग्लिश में मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, भूगोल के कुछ बच्चे ऐसे जो हिंदी मीडियम में है, तो दोनों का ही हम धीरे धीरे इनके बारे में समझा देते हैं आपको। तो अब हम देखते हैं स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। हमारे पृथ्वी के 3 भाग हैं। इसमें स्थल मंडल पे हम खड़े हैं खुद, और खड़े हैं तो हमारे अंदर जीवन भी है। हम देखते हैं स्त्री हैं, पुरुष हैं, जीव जंतु हैं, कितने ही आप देख रहे हैं रोज के रोज जो है। नील गाय है, अन्य गाय हैं, भैंस है, बकरी है, अन्य सांप हैं, गोयरे हैं, हजारों जीव जंतु हमारे स्थल पर रहते हैं। तो वह भाग जहां पर जीवन संभव है। तो एक तो स्थल मंडल हो गया क्लियर कि भाई हमारा स्थल मंडल पर जो है जीवन संभव है। स्थल मंडल क्या होता है? हमारा पृथ्वी का वह ठोस भाग जहां पर जो है, जैसे महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ये अंटार्कटिका, ये इस तरह से जो ना, ये इन्हें बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। यहाँ ये हो गया, एक तो ये होगा। इसके अलावा जो सागर के नीचे की तल, ये नितल बोलते हैं, बॉटम, इसको हम बोलेंगे। इसके नीचे भी स्थल है, तो वहां पर भी जो है इसको भी हम स्थल ही बोलेंगे। तो ये बोला जाता है लिथोस्थल मंडल। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। जलमंडल का मतलब है जहां पर जल ही जल हो, वह मंडल। अब हम देखते हैं कि हमारा स्थल भाग है, उसमें तो क्या है, सिर्फ 29% भाग पर स्थल है, और लगभग हमारा 71% भाग पर पानी है। पानी का मतलब महासागर है सारे के सारे, तो ज्यादातर क्षेत्र है वो पानी से घिरा हुआ है। तो अब जो हम देखें जलमंडल कितना हुआ, जलमंडल तो बहुत ज्यादा होगा, यानी कि 97% हमारे स्थल का 97% समुद्रों में है। और अगर पानी के टोटल जलमंडल की बात करें तो टोटल अगर 100% माने हम जलमंडल में, तो जलमंडल में कौन सा है, हमारे पास 97% समुद्रों में है, और 3% हमारा पानी है वो स्थल मंडल में पाया जाता है। स्थल मंडल में कौन सा पाया जाता है? जैसे बर्फ जमी हुई है, जल वहां भी है, नदियां बह रही हैं, इसके अलावा भूमि के अंदर भूमिगत जल है, वो बोलते हैं झीलें हैं, इनको हम बोलेंगे जलमंडल, जहां पर पानी पाया जाता है। वहां पर भी जीव जंतु है, जैसे हम देखते हैं महासागरों के अंदर, झीलों में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, बड़े बड़े जो है हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं, वेल मछली पाई जाती है, अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की सैकड़ों प्रकार की मछलियां पाई जाती है। इसके अलावा उसमें जीव जंतु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कछुआ है या अन्य प्रकार के जीव हैं पानी के, वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये भी हमारा वहां पर भी जीवन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोस्फीयर जलमंडल भी जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 2 प्रकार हो गए। एक तो हो गया लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, ये तो क्लियर हो गया जहां पर हम खड़े हुए हैं, ठोस भाग, पृथ्वी का वह ठोस भाग, ये होगा लिथोस्फीयर। नंबर 1 लिथोस्फीयर, स्थलमंडल हो गया, स्थलमंडल में जीवन पाया जाता है। दूसरा हो गया जलमंडल, ये हमारा हो गया जलमंडल। जलमंडल में बताए थे महासागर है और झीलें हैं, भूमि का जल है जिसमें जल पाया जाता है, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। और एक होगा वायुमंडल, जहां पर हमारा स्थल से ऊपर वाला भाग है, जहां वायु मिलती है, इसे बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर
अब तीनों चीजें क्लियर हो गई। स्थलमंडल में जीवन पाया जाता है, जलमंडल समुद्रों में पाया जाता है, और अब जो है वायुमंडल, वायुमंडल के ऊपर हम देखते हैं हमारे पेड़ पौधे हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे चिड़िया है और कबूतर हैं, या अन्य प्रकार के सैकड़ों जीव जंतु हैं, मोर हैं, जो ऊपर रहते हैं, हवा के अंदर रहते हैं। और इसके अलावा ये भी देते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हमने मानव ने अपने आप ही निर्मित किया है, और वहां पर मनुष्य वहां पर जो है यान के द्वारा जाता है और वहां पर अपना रिसर्च का कार्य करते हैं। तो हम अपने गैस के सिलेंडर ले जाते हैं, खाने पीने का सामान ले जाते हैं और वहां रह सकते हैं। इसलिए तीनों जगह पर भी जीवन संभव होता है। इसलिए यहाँ पर एटमोस्फेयर हम देखते हैं 99% में कौन सी गैसें हैं? गैसों का वह आवरण, चार पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण जो है एटमोस्फेयर कहलाता है। इट इज ए गैसियस एनवेलप दैट सराउंड्स द अर्थ। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर अबाउट 99% एंड अदर गैसेज आर 1%। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है 99% है और अन्य गैसें 1% है। तो तीनों ही जगह पर जो हमारा जीवन पाया जाता है, इसलिए तीनों को मिलकर के हम क्या बोलेंगे, ये बीच का जो भाग है, बीच का तो क्या समझाने के लिए है, बाकी तीनों जगह पर पाया जाता है, इसलिए हम कहेंगे तीनों जगह पर जो पाया जाता है ये क्या हो गया, ये हो गया जैवमंडल, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये डायग्राम के द्वारा दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको मार्क्स लेने हैं, बाकी समझने में मैंने बता दिया। स्थलमंडल, जलमंडल और वायु तीनों जगह पर जीवमंडल जीवन पाया जाता है, इसलिए वह मंडल जहां पर जीवन पाया जाता है। इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे धीरे धीरे। ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, भूगोल के अंदर तो है ही, और एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर तो हमारे बीए फर्स्ट ईयर के जो नई क्लास उसमें होता है, अब एमएससी में भी लगा दिया है। और ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि भाई हमारा जो एनवायरमेंट का साइंस का है वो स्टडी सभी को पता होना चाहिए, पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में, इसलिए सभी के लिए जरूरी है। इसको अच्छी तरह तैयार करें। थैंक यू।